असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी का बी टीम बता दिया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी ये बताए कि आखिर वो बीजेपी और आरएसएस से अलग कैसे है। जरा सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन अब ओवैसी के बयान पर आम आदमी पार्टी का भी पलटवार सामने आ गया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर सुंदरकांड का पाठ हो, आखिर इससे दिक्कत किसी को क्यों होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि आखिर सुंदरकांड के पाठ से किसी को क्या दिक्कत है, हम सभी का स्वागत करते हैं। ये सौरभ भारद्वाज ने बात कही है और साथ ही जो भी आयोजन में आए उन सब का स्वागत है, ये कहा है सौरभ भारद्वाज ने। सुनवाते हैं आपको। लगता है सुंदरकांड इतना अच्छा कार्यक्रम है कि इसके ऊपर किसी विपक्षी दल को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका, वो आज करा लें, कल करा लें, परसों करा लें, वो भी सुंदरकांड करा लें। तो सुना आपने, दोनों की बातें आपने सुनी। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद जो है सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, वो बात भी आपने सुनी। अब आइए सीधे एक बार फिर से रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी को घेरा गया क्योंकि इंडिया गठबंधन को ही निशाने पर लिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया कि दूरी बनाई है, भगवान राम के नाम से दूरी है, ये कहकर के बीजेपी ने घेरने की कोशिश की। लेकिन अब जो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है उससे ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि भगवान राम का और हनुमान का नाम लेना कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों की मजबूरी भी हो गई है, जो अभी तक दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। निश्चित रूप से जिस तरीके से अलग अलग विपक्षी पार्टियां भी अब ट्रैक पर इस तरीके से आ रही हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करा रही हैं, सुंदरकांड हो रहा है, कामाख्या जाने की बात हो रही है, तो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बीजेपी ने जो राजनीति शुरू की थी उसी राजनीति पर अब बाकी पार्टियां भी आ रही हैं। यानी वैचारिक विचारधारा को लेकर के जो पार्टियां अपनी अपनी बात कह रही थी, अब विचारधारा पीछे हो गई है और एक विचारधारा आगे हो गई है, वो है बीजेपी की विचारधारा। और जब पूरे देश में इस समय मोदी मोदी का नारा लग रहा है, उस दौरान जो बाकी पार्टियां हैं वो फॉलो करने का काम कर रही हैं और फॉलो हमेशा पीछे से होता है। जो दूरी बनाते हुए नजर आ रही थी पार्टियां, अब वो भगवान राम के नाम का जिक्र भी कर रहे हैं, भगवान हनुमान के नाम का जिक्र भी कर रहे हैं और सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना इस बात को लेकर साधा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ ठेकेदार नहीं बन सकती है भगवान राम की, क्योंकि भगवान राम सभी के हैं, सबके मन में राम बसते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।